अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 69 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरे माइदा, आयत 51 से आयत 65 तक। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि जो शख्स कुरान करीम पढ़ता है वो शख्स घटिया तरीन उम्र तक नहीं पहुंचता है। यानी अर्ज़लील जो उम्र होती है, जो सबसे घटिया, सबसे ख़राब, सबसे निकम्मी जो उम्र होती है ना, जो ऐसा बुढ़ापा जिसमें सब वो इंसान जो है औरों का मोहताज हो जाता है। वो अपना कोई काम नहीं कर सकता, सब उसके काम करने लगते हैं ना, और सब आजिज़ हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं ऐसे शख्स से। तो इतनी ज़्यादा वैसी निकम्मी उम्र को, अर्ज़लील उम्र को जब पहुँच जाता है इंसान, लेकिन एक शख्स जो कुरान पढ़ने वाला होता है ना, तो वो ऐसी उम्र तक नहीं पहुँचता। अल्लाह तबारक तआला उसको पहले ही अपने पास बुला लेते हैं। तो जो शख्स कुरान मजीद पढ़ता है, वो घटिया तरीन उम्र तक नहीं पहुँचता। यही अल्लाह ताला का फरमान है। यानी हमने उनको ज़िल्लत में फेंक दिया सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए और जिन्होंने कुरान मजीद को पढ़ा, उस पे अपनी ज़िंदगियों में अमल किया, उस पर अमल करते रहे, उस पे उसको इस्तिकामत से उस रास्ते पे डटे रहे। तो वो इंशाअल्लाह एक जो अर्ज़ ज़लील उम्र होती है, उस तक वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको भी उस अर्ज़ ज़लील उम्र से बचाए, जिसकी वजह से लोग सारे रिश्तेदार और अक़ारब उस उम्र में परेशान हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अलावा हमें किसी का मोहताज ना करे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मोहताज करे। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा लेसन है सूरह माइदा, आयत नंबर 51 टू 65 तक आज का हमारा लेसन है। आयत देखिए, आयत 51। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदी कौमज़ ज़ालिमीन। ए ईमान वालों, तुम यहूद नसारा को दोस्त न बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी उनमें से किसी से दोस्ती करे, वो बेशक उन्हीं में से है। जालिमों को अल्लाह ताला हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता है। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूद और नसारा से दोस्तियाँ करने को मना फरमा दिया है। यानी जो इस्लाम लाए नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच भेजे गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच में मौजूद थे। उनको तबलीग की गई कि अल्लाह के हम रसूल हैं, आप मुझ पर ईमान ले आए। हम भी जैसे ईसा अलैहिस्सलाम थे, मूसा अलैहिस्सलाम थे, वैसे ही हम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तबलीग की, उनको बात पहुँचाई, अल्लाह का पैगामात पहुँचाए, उसके बावजूद भी वो ईमान नहीं लाए। वो तो दरअसल क्या है, यहूद और नसारा तो अल्लाह के रसूल के दुश्मन हुए और अल्लाह के दुश्मन हुए। अल्लाह का जब पैगाम आया तो बात नहीं मानी, तो क्या हुआ, अल्लाह रसूल के दुश्मन है। अब अल्लाह रसूल के दुश्मनों से जो भी शख्स क्या है, उनको दोस्ती नहीं करनी है, ठीक है, उनको दोस्तियाँ नहीं करनी है, उनको उनको अपने दिली दोस्त नहीं बनाना है। तो दरअसल औलिया जो है ना, वली की जमा है। जो आयत में आया है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि औलिया, कि उनको दोस्त ना बनाओ, तो औलिया दरअसल वली की जमा है। वली दोस्त को भी कहते हैं और करीबी को भी, और जो मदद करने वाला है उसको भी कहते हैं। यहूद और नसारा बल्कि तमाम कुफ़ार से मुसलमान गहरे ताल्लुक और दिली मोहब्बत को कायम ना करे, इसलिए कि दिली मोहब्बत और सोहबत का बड़ा असर उनके दिल पर पड़ता है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंसान उनसे हमदर्दी भी ना करे, मुसलमानों को उनसे हमदर्दी भी ना करे, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा है कि ये जो बागी है ना, जिन्होंने अल्लाह रसूल की बात नहीं मानी, उनकी पैगामात नहीं माना, तो इन लोगों को दिली मोहब्बत इनसे नहीं करना है। इनसे ऐसी मोहब्बत नहीं करनी है कि वो क्या करे, दिलों में घर कर जाएँ। कि दिली मोहब्बत और मेल-जोल से, क्योंकि धीरे-धीरे क्या होता है, इंसान बददीन होने लगता है। कि आप देखिए कि जैसा इंसान की सोहबत होती है ना, वैसे ही इंसान के क्या होते हैं, मामलात भी हो जाते हैं। आप देखिए कि एक जो अच्छा फ्रूट है, बेहतरीन फ्रूट है ना? फ्रेश फ्रूट है जो, अगर आपने उसको सड़े हुए, घटिया और बदबूदार फ्रूट्स में उसको एक अच्छे फ्रूट को भी रख दिया, तो नतीजा क्या होगा? वो जो अच्छा बेहतरीन और ताज़ा फ्रूट है, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी सड़ जाएगा ना। उसको पे भी क्या हो जाएगा? मामलात का और जो है माहौल का असर आ जाएगा ना।
تو इसी तरह से एक अच्छा जो एक तौहीद परस्त होता है, जो नेक मुसलमान होता है, जब ऐसे लोगों से दोस्तियाँ करेगा, ऐसे लोगों को दोस्त बनाएगा, तो भी क्या होगा, धीरे-धीरे वो भी खुद भी ऐसे लोगों से असरअंदाज हो जाता है और उसे अपने दीन में क्या हो जाती है, खामियाँ दिखने लगती हैं और डर है कि कहीं वो मुर्तदी ना हो जाए। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ऐसे लोगों से दोस्ती ही ना करो, इनको दिली दोस्त ना बनाओ कि हम निवाला और हम प्याला हो जाए। हर वक़्त उनसे अपनी हर राज़ की बात शेयर कर रहे हैं, उनके बिना आपको सुकून नहीं आ रहा है। हर वक़्त उनके साथ क्या है, दिली मोहब्बत कायम है। लेकिन ये भी नहीं कहा गया कि आपको उनसे दुश्मनी करनी है। आपको उनसे अच्छा अपना अखलाक पेश करना है, मोहब्बत से, हमदर्दी से उनके साथ मामलात करना, उन पे जब भी मुसीबत आए आपको उनकी हेल्प करनी है, उनको हर तरीके से सपोर्ट करना है, ठीक है? लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों को यहाँ पे क्या कर दिया, अलर्ट कर दिया कि तुम्हें क्या करना है, इन कुफ़ारे इस्लाम से, जो मुश्रिकाना जो इस्लाम है, इन लोगों से दिली दोस्त नहीं बनाना है, क्योंकि दरअसल हो सकता है आगे चलकर तुम भी खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, तुम भी इनकी सोहबत इख्तियार करते-करते इन्हीं के जैसे मुर्तद ना बन जाओ। तो यहाँ ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि मवालात यानी कि किसी को जिगरी दोस्त नहीं बनाना है हमको, ठीक है? तो जिसको कुफ़ार के साथ मना किया गया है, यानी कि हम उनके साथ अपनी जिगरी दोस्तियाँ, दिली दोस्ती हम उनको नहीं बना सकते हैं। उनके साथ दिली मोहब्बत, जिसे कहते हैं ना, दिली मोहब्बत हो गई, हमें फलाँ दोस्त से, फलाँ फ्रेंड से इंसान अपनी दोस्तों की मोहब्बत में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि उसको अपने वालिदैन से भी नहीं इतनी मोहब्बत रहती है ना। तो ठीक है, लेकिन अपने वालिदैन का अपना मुकाम है, दोस्त का भी अपना मकाम है, लेकिन कभी भी इन गैर मुसलमानों को अपना दोस्त नहीं बनाना। लेकिन किसी भी काफिर या गैर मुसलमान को मारना, नुकसान पहुंचाना, उनको तकलीफ देना भी दरअसल क्या है, ये भी सख्त तरीन गुनाह है। आम हालात में गैर मुस्लिम या इंसान के साथ मुरव्वत और अच्छे व्यवहार और हमदर्दी, अदल और इंसाफ का मामला किया जाना चाहिए, चाहे वो यहूद हो, चाहे वो नसारा हो, चाहे वो कुफार हो, ठीक है? सबके साथ अदल और इंसाफ का मामला किया जाना चाहिए, चाहे आपके सामने कोई भी हो। आयत 52, आप देखेंगे जिनके दिलों में बीमारी है, वो दौड़-दौड़ कर उनमें घुस रहे हैं और कहते हैं कि हमें तो खतरा है, ऐसा ना हो कि कोई हादसा हम पर पड़ जाए। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला फतेह दे दे या अपने पास से कोई चीज़ लाए, फिर तो ये अपने दिलों में छिपाई हुई बातें पर नादिम होने लगेंगे। तो दरअसल यहाँ पर जो इससे मुराद है ना, वो मुनाफिकीन है। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, यानी आप देखेंगे जिन लोगों के दिलों में बीमारी थी, यानी कि जिन बीमारी से मुराद क्या है, निफाक की बीमारी है। यहाँ पर इससे मुराद मुनाफिकीन लोग हैं, जो मुनाफिकीन थे ना, वो लोग हैं। तो मुनाफिकीन यहूदियों से मोहब्बत और दोस्ती में वो जल्दी भी करते थे और उनकी दोस्तियाँ यारियाँ किसके साथ थी? कुफ़ारे मक्का के साथ थी, यहूदियों से थी और क्रिश्चियनों से थी उस वक़्त भी ना। और वो मुनाफ़िकीन इसलिए मुसलमान हुए थे क्योंकि उनको उस वक़्त जो है आला तरीन जो मज़हब दिख रहा था, वो जो इस्लाम दिख रहा था। इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदों के लिए वो शामिल हो गए थे। आयत 53, वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू हाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहद अयमानिहिम इन्नहुम लमअकुम हबितत अमालुहुम फ़अस्बहू ख़ासिरीन। और ईमानदार कहेंगे कि क्या यही वो लोग हैं जो बड़े मुबालगे से अल्लाह की कसमें खा खा कर कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, और उनके अमाल गारत हो गए और ये नाकाम हो गए। दरअसल यहाँ पे मुनाफिकीन की सिफात बताई गई। जब मुसलमानों को कभी शुबा होता था कि ये मुसलमान नहीं है, तो ये ईमान नहीं लाए हैं, तो जब भी मुसलमान जो थे ईमान वाले उनको शुबा होता था मुनाफिकों पर, तो मुनाफिक क्या कहते थे कि हम अल्लाह की कसम खा के कहते हैं हम तो ईमान लाए हैं। आमन्ना बिल्लाही है ना, आमन्ना बिल्लाही, वो ईमान लाए हैं, ईमान वाले हो गए हैं, लेकिन वो ईमान वाले नहीं थे। ईमान की अपनी लाने की वो कस्में खा खा कर के मुसलमानों को यकीन दिलाया करते थे। दरअसल नुकसान किसका हुआ, किसका सबसे बड़ा भारी नुकसान हुआ, तो इन मुनाफिकों का ही नुकसान हुआ। दरअसल जो अपने फ़ायदों के लिए उन्होंने दुनिया चुनी, दुनिया को सिलेक्ट किया, दरअसल अंजाम क्या हुआ, इन्हीं के जो अमाल थे वो सब के सब क्या हो गए, ख़राब हो गए, निकम्मे हो गए, गारत हो गए और वो हो गए नुकसान पाने वालों में से, फ़अस्बहू ख़ासिरीन। तो वो उनके अमाल दरअसल बर्बाद हुए, ज़ाया हो गए और वो खसारा पाने वालों में से हो गए। आयत 54, ईमान वालों, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसी कौम को ले आएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी। वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज होंगे कुफारों पर। अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वालों की मलामत की वो परवाह भी नहीं करेंगे। ये है अल्लाह का फजल, जिसे चाहे वो दे। अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला और बड़ी ही जबरदस्त इल्म वाला है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला ने इस्लाम की हिफाजत के बारे में साफ साफ कह दिया है। ये मत समझना कि इस्लाम दुनिया में क्या है, रहने के लिए
इस्लाम दुनिया में रहने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा मोहताज है, मुसलमानों से कहा जा रहा है। बल्कि ये तो बात तो ये है कि तुम अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए इस्लाम के मोहताज हो। अगर कोई इस्लाम को छोड़ देता है, तो वो इस उसमें इस्लाम का कुछ भी नुकसान नहीं होता, इस्लाम का तो कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। अल्लाह ने जो दुनिया में इस्लाम को जो है बाकी रखेगा, वो बाकी रखा है और बाकी रखेगा भी। कोई अगर इस्लाम को छोड़ देता है, अल्लाह ताला मुर्तदीन के बदले में या उनके मुकाबले में ऐसी कौम को ले आएगा जिसको अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। और वो भी अल्लाह के साथ खुलूस और मोहब्बत से रखते होंगे, यानी कि जिसको अल्लाह ताला सिलेक्ट करता है, तो अल्लाह तबारक ताला उनके साथ भी वो जिनको चुना गया होता है, वो भी अल्लाह के साथ मोहब्बत और इखलास रखते हैं। वो मुसलमानों के ऊपर शफ़क़त करते हैं, मेहरबानी करते हैं और दुश्मनान इस्लाम के साथ वो सख्त होते हैं। अल्लाह के रास्ते में वो जिहाद करते हैं, किसी मलामत करने वाले की मलामत से वो खौफ भी नहीं करते हैं। ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, जिस पर चाहे वो करे और जिसे चाहे वो इस्लाम के लिए काम के लिए वो चुन ले। दरअसल आपने देखा होगा कि आज जब उम्मत मुस्लिमा ने अपना काम छोड़ दिया है ना, आज सबने अपना काम छोड़ दिया है, आज हर इंसान, हर शख्स अपनी दुनिया ही के पीछे भाग रहा है ना, दुनिया को सबने अपना मकसद बना लिया है, तो फिर दरअसल क्या हुआ रिज़ल्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पहले ही फरमा दिया है ना, कि अगर तुमने ना इस्लाम को छोड़कर क्या किया, तुम दुनिया के पीछे भागे, तो हम तुम्हारी जगह हम औरों को लाके खड़ा कर देंगे। जो वो क्या होंगे, वो ऐसे शख्स होंगे, जो मुसलमानों पर क्या होंगे, नरम दिल होंगे और वो जो कुफ़ार होंगे, उनके ऊपर वो सख्त होंगे। और किसी भी एतराज़ात या मलामत करने वाले की मलामत की उनको कोई परवाह नहीं होगी। आप देखिए जब से मुसलमानों ने अपना दीन छोड़ा है ना, एक तरह से दीन छोड़ ही दिया है, सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना क्या होता है, इस्लाम मुसलमान होना नहीं होता है ना, सब कुछ छोड़ चुका है आज मुसलमान। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसी कौम को लाके खड़ा कर दिया, जो क्या है, मुसलमानों से भी ज़्यादा बेहतरीन है। दिन पर दिन आपको न्यूज़ चैनल से और जो खबरें मिलती रहती होंगी ना, अभी हाल ही में इसी साल 2 बड़े-बड़े जो जो इमाम हैं वो मुसलमान हुए हैं। अफ्रीका के जो अब्राहम रिचमंड के नाम के एक जो है ईसाई पेशवा हैं, वो मुसलमान हुए हैं। तकरीबन जब वो मुसलमान हुए और कैसे मुसलमान हुए, आप देखिए किसी ने उनके पास कोई तबलीग नहीं की, कोई इस्लाम पहुँचाने नहीं गया। ये तो अल्लाह की तरफ से नियामत थी। उनको ख्वाब दिखा और वो कहते हैं, मुझे ख्वाब में ये कहा जाता था कि तुम व्हाइट कपड़े पहनो, व्हाइट लिबास पहनो और अपने लोगों को भी व्हाइट लिबास पहनाओ। तो तकरीबन जब उन्होंने देखा कि व्हाइट लिबास तो जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों का ही है, वो क्योंकि हज के दिन सारे के सारे लोग सफ़ेद एहराम पहनते हैं। जब दफ़नाया जाता है तब भी वो सफ़ेद ही लिबास पहना जाता है, कफ़नाया जाता है ना उसको। तो देखा उन्होंने गौर किया तो फिर वो मुसलमान हो गया और जब वो मुसलमान हुए तो कहते हैं कि मुझे इतना सुकून मिला और जैसे लगता है कि मैं अपने घर में वापस लौट आया। और वो यही नहीं, वो खुद भी मुसलमान हुए और साथ ही साथ उन्होंने 1 लाख ईसाइयों को भी मुसलमान कराया। इनका नाम था अब्राहम रिचमंड के नाम से इनका नाम है। लेकिन अब ये मुसलमान हो गए, इनका नाम कुछ और है लेकिन। तो ये एक अमेरिका के बहुत बड़े पादरी थे, आप सोचिए कितना इनके पास इल्म होगा ना, और अब क्या हुए, ये मुसलमान हो गए। मुसलमान होके अब क्या करा, इन्होंने खुद भी मुसलमान हुए और वो जो 1 लाख जो इस्लाम जिन्होंने ईसाइयों ने इस्लाम कबूल किया, तो क्या हुआ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज मुसलमानों ने जब अपना काम छोड़ा तो अल्लाह तबारक तआला ने औरों को लाके उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि अब वो काम करेंगे। इसी तरह से एक और पादरी हैं जिनका नाम है फादर हिलेरियन हेंगी। इन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। ये अमेरिका के बहुत बड़े कैथोलिक पादरी हैं और इन्होंने इस्लाम कबूल ही नहीं किया, जबकि इन्होंने क्या किया, इस्लाम की दावतें भी दे डाली, तबलीग भी कर रहे हैं। दरअसल ये बहुत बड़े काबिल जो है ईसाई पादरी थे। हिलेरियन हेगी जो है कई सालों से कुरान पढ़ रहे थे। दरअसल वो कुरान इसलिए नहीं पढ़ रहे थे कि वो इससे हिदायत लेते। दरअसल वो कुरान इसलिए पढ़ रहे थे ताकि उसमें से वो कमियाँ निकाल सके। कमियाँ निकालते-निकालते उनको कुछ भी कमी नहीं मिली ना, और खुद वो कुरान पढ़ते-पढ़ते कमी ढूँढते-ढूँढते क्या हुए, खुद मुसलमान हो गए इस्लाम में। और फिर क्या हुए, इस्लाम में कमियाँ निकालने के लिए उन्होंने कितना अपना वक़्त लगाया, तकरीबन 20 साल। 20 सालों से वो रिसर्च कर रहे थे। हिलेरियन हेगी ने तकरीबन 20 सालों तक इस्लाम पर रिसर्चेज़ की और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दरअसल अब क्या है, वो कहते हैं कि इस्लाम क्या है, सच्चा मज़हब है और अब वो क्या हो गया, अब वो खुद इस्लाम की तबलीग में लग गए हैं। इस्लाम को पहुँचा रहे हैं, फैला रहे हैं और लोगों तक बात पहुँचा रहे हैं ना। तो क्या हुआ, रिज़ल्ट क्या लगता है ना, यही आयत लगता है कि वाक़ई में आज हम लोगों ने जब अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ दी, जब हम लोगों ने अपने बच्चों को दीन की बात पहुँचाना ख़त्म कर दी, जब हम मुसलमानों ने अपने बच्चों को मिशनरी स्कूलों को मिशनरी स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को ढकेल दिया, कोई भी दीन की और तब जो है इस्लाम की कोई भी उनको एजुकेशन नहीं दी, तो फिर रिज़ल्ट क्या हुआ, अल्लाह तबारक तआला ने औरों को चुन लिया ना।
हुँ। ये नहीं कहा जा रहा कि आप बच्चों को पढ़ाएँ-लिखाएँ ना, पढ़ाएँ-लिखाएँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ उनको मुसलमान तो बनाएँ, उनको मज़हब तो सिखाएँ, उनको मालूम तो होना चाहिए मेरा रब कौन है, मेरा रसूल कौन है, हम दुनिया में किस लिए आए हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। माँ-बाप तो बस होते हैं बच्चे उनके, तो उनको बस एक ही मकसद सुझा देते हैं कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है, बेटा तुम्हें आईएएस या पीसीएस बनना है, ये तुम्हारा ज़िंदगी का मकसद मकसद है, बेटा तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है ना। ठीक है, पकड़ नहीं होगी माँ-बाप की ऐसे, है ना? आप देखिए कि अल्लाह तबारक तआला ने जिसको चुनना होता है उसके लिए अल्लाह ताला बेहतरीन ज़राए अता फरमा देता है। 20 साल कुरान में गलती निकालने के लिए चले थे, लेकिन अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत दे दी। क्यों? दरअसल आज मुसलमानों के अंदर ही क्या हो गए? इल्म की कमी खत्म हो गई है। मेहनती लोगों की जो खत्म हो गए हैं सब और दूर भागते हैं पढ़ाई-लिखाई से। चाहे वो कुरान की किताब हो, चाहे वो इनकी स्कूली किताब हो। हर तरीके से आज मुसलमान पिछड़ा हुआ है। बहुत पीछे जा चुका है। सिर्फ किस में लगा हुआ है मुसलमान? लोफर्टी में ना। बच्चे कहाँ हैं गली कूचे खंभों पे खड़े रहते हैं तो कुछ तो सड़कों पे खड़े रहते हैं और कुछ मोबाइल पे ही खड़े रहते हैं रातों को इंटरनेट पे बिजी हैं और कुछ जिनके पास नहीं है वो चीजें तो वो सड़कों पे खड़े रहते हैं पार्कों में खड़े रहते हैं ना तो इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने पहले ही फरमा दिया कि अगर तुम नहीं काम करते हो इस्लाम के लिए तो अल्लाह तबारक तआला ऐसी कौम को ले आएगा जिनको अल्लाह ताला पसंद करते हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं और वो खुलूस और इखलास से मोहब्बत रखेंगे यानी कि वो खुद भी अल्लाह से खुलूस और इखलास से मोहब्बत रखते होंगे और फिर वो ऐसे लोग जो है मुसलमानों पे शफीक होंगे और काफिरों पर वो सख्त होंगे और कोई भी उनके ऊपर मलामत करने वाले की मलामत से बेपरवाह होंगे दरअसल जब भी उनको कोई एतराज़ात करता है ना तो वो इसकी कोई परवाह नहीं करते कि उनको क्या कुछ कर रहे हैं वो तो सिर्फ अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से ऐसी मोहब्बत में शदीद होते हैं कि बस उनको दुनिया वाले की कोई परवाह नहीं होती है कोई भी उन पे एतराज़ात करे तो जो अल्लाह के दीन से मोहब्बत करेगा, अल्लाह से मोहब्बत करेगा और अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत करेगा। ये मोहब्बत 2 तरीके की होती है। अगर आप अल्लाह की बात मानेंगे, तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। जो नहीं मानते, अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर ऐसे लोग मेरे किसी काम के नहीं हैं और अल्लाह ताला की कोई मजबूरी नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह उन सब को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे बनी इसराइल के वो लोग थे ना जिन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी, तो अल्लाह तबारक तआला ने उन सबको 40 साल तक भटकने के लिए वादी तीह में छोड़ दिया था। फिर जब दूसरी कौम तैयार हुई, उनके बाद वाले जब जनरेशन तैयार हुई, तब अल्लाह तबारक तआला ने उनसे अपने दीन की खिदमत ली। हुँ। और फिर वो मुल्क जो था फ़तेह करवाया। दरअसल बात ये है कि जब भी अल्लाह तबारक तआला कोई हुक्म दे, तो अल्लाह का हुक्म हमें क्या करना है, फ़ौरन मान लेना है। अल्लाह का कोई हुक्म भी सामने आए तो ये ना कहा करे कि मैं नहीं कर सकूंगी अगर नहीं किया तो दरअसल क्या है अल्लाह की मोहब्बत से हम महरूम हो जाएंगे आयत 55 मुसलमानों तुम्हारे दोस्त खुद अल्लाह है और उसका रसूल है और ईमान वाले हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वो रुकू करने वाले में से हैं तो दरअसल यहाँ पे बता दिया कि ऊपर की जो आयत पढ़ी है वो दरअसल यहूद और नसारा से दोस्ती करने को मना किया गया है तो इसके सुनने के बाद जब सवाल ये पैदा होता है कि फिर मुसलमानों को दोस्ती किससे करनी है मुसलमान अपना दोस्त किसको बनाए मावलात वो किन से करे दिली दोस्त वो किसको बनाए तो इसके बारे में बताया गया है कि मुसलमानों की जो गहरी दोस्ती का वो ताल्लुक है ना सबसे पहले तो अल्लाह ताला से है और फिर उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए तो अल्लाह तबारक ताला ही क्या है मुसलमानों के गहरे दोस्त हैं और फिर अल्लाह के रसूल है ना तो जो मुसलमान होते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी यहाँ पे सिफ़ात बताई गई है कि सच्चे और पक्के मुसलमानों की सिफ़ात ये बतलाई गई है कि पहला कि वो नमाज को उसके पूरे अदब और शराइत के पूरे आदाब और शराइत के साथ वक्त की पाबंदी से अदा करते हैं दूसरा ये है कि वो अपने मालों से ज़कात अदा करते हैं तीसरा ये है कि वो लोग नरमी करने वाले हैं और अपने अच्छे अमाल पर तकब्बुर नहीं करते हैं तो ये एक मुसलमानों की जो सिफ़ात बताई गई है इस आयत में और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बास अफ़राद जो थे मुर्तिद हुए, मगर किसी गिरोह के मुर्तिद होने का वाक़या पेश भी नहीं आया। गोया एक यहाँ पे एक पेशन गोई थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद ज़ुहूर में आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के साथ ही इर्तिदाद का ऐसा फ़ितना फूटा कि बाद मौरख़ीन के बयान के मुताबिक सिर्फ़ 3 मस्जिदें बच गई थी। मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम और बहरीन की एक मस्जिद थी। ये मुर्तदीन 2 तरह के थे। एक तो वो थे जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया और दूसरे ये थे कि अपने साबिक मज़हब की तरफ लौट गए।
اور دوسرا یہ تھا کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، یا تو وہ زکوٰۃ کی فرضیت ہی کے منکر ہو گئے تھے کہ ہم بیت المال کو زکوٰۃ کی حوالہ نہیں دیں گے، یعنی کہ ہم بیت المال کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ دراصل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، ان کی وفات ہو گئی، تو کیا ہوا، بہت بڑا ایک فتنہ جو کھڑا ہو گیا، جسے کہتے ہیں ارتداد کا۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام چھوڑنے لگے، اسلام سے مرتد ہو گئے۔ کچھ لوگ تھے، مسلمہ کذاب نے اپنا فتنہ پھیلا رکھا تھا، اس نے جو ہے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم کیا ہیں، اگلی جو ہے نبی ہیں، ہم نبی ہیں، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ مسلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو دین جو تھا اس وقت کیا ہو گیا تھا، بالکل بہت زیادہ اس وقت فتنہ پھیل چکا تھا۔ تو کچھ جو تھے مسلمہ کذاب کی طرف چلے گئے، اور کچھ نے کیا کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ دینے کا انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر وہ اس طرح سے زکوٰۃ دینے والے جو تھے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اس بڑے فتنے کے مقابلے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور مرتدین کے خلاف فوج کشی کی، اور اس فوج کشی میں خالد بن ولید نے بھی نہایت اہم کردار بھی نبھایا، یہاں تک کہ یہ فتنہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ فتنہ تھا دراصل ارتداد کا فتنہ، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، تو حقیقت میں دراصل کیا ہے، اب کیا ہو گیا، دین کا جو ہے اسلام اب ختم، کیونکہ جو اسلام پھیل رہا تھا وہ دراصل کس کی وجہ سے پھیل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تبلیغ کی وجہ سے پھیل رہا تھا۔ لیکن جب پتہ چلا کہ یہ تو اسلام کس کا جو ہے مذہب ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، یہ تو اللہ نے پھیلا رکھا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اسلام کا پھیلنا، پڑھنا، بڑھنا، پھیلنا۔ تو اسی لیے پھر کیا ہوا، پھر اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہوئی کہ وہ کیا ہوا، وہ سب کا سب ارتداد کا جو فتنہ کھڑا ہوا تھا وہ سب ختم ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ان آیتوں میں جو فتنہ ارتداد کا ذکر فرمایا ہے کہ حقیقت میں آنے والے فتنہ ارتداد کی پیشن گوئی بھی ہے۔ یہاں پہ جو فتنہ ارتداد آیا ہے نا، تو دراصل یہ کیا ہے، آنے والے وقت کی پیشن گوئی ہے۔ اور واقعی میں جب یہ پیشن گوئی کب پوری ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اس کے بعد کیا ہو گئے، کافی تعداد میں لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور وہ مرتد ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ ہم جو نئے نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، کچھ نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، طرح طریقے سے انہوں نے جب بھی ان کے اوپر پریشانیاں آئیں تو انہوں نے کیا کہ اسلام چھوڑ دیا۔ لیکن ماشاء اللہ تبارک اللہ، حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے لیے بہت بڑا جو ہے کام کیا، اور سب کچھ اس میں جو لوگ مرتد ہوئے تھے ان کے خلاف انہوں نے جنگ کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حقیقت میں آنے والے فتنہ ارتداد کی یہاں پیشن گوئی بتائی گئی ہے آیت نمبر 54 میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ہمت اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے جو کر کے کامیاب ہونے والی جو جماعت کے لیے برداشت بھی ہے۔ ارتداد کا سب سے بڑا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں پھیلا، اور پورے عرب میں اس کا طوفان سا کھڑا ہو گیا، اور کئی طرح کے لوگ جو تھے اسلام کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو گئے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایمانی جرت، تدبیر اور مخلص مسلمانوں کی خدمت، اسلام نے اس آگ کو بجھایا اور تمام آفات کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور وہ سب کیا ہوئے، کامیابی ہوئے، اور سارے عرب کو ایک کر کے ایمان کے راستے پہ لگا دیا، الحمدللہ۔ تو صحابہ دراصل کیا تھے، وہ اللہ کے جماعت تھے، اللہ کے گروہ تھے، اللہ کے ولی تھے نا، اللہ اور رسول ان کے ولی تھے۔ آیت دیکھیں، آیت 56، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور اس مسلمانوں سے دوستی کرے، وہ یقین مانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ سے مراد یہاں پہ حزب اللہ کس کے ہے، کیا معنی ہے، حزب اللہ کے معنی دراصل کیا ہے، یہاں پہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ یہ حزب اللہ دراصل اس کی معنی ہے اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ۔ حزب اللہ وہی ہے جس کا تعلق صرف اللہ اور رسول اور مومنوں سے ہوتا ہے، اور کافر اور مشرک اور یہود اور نصارہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی بھی ان کے اندر موالات محبت ان کے لیے نہیں ہوتی، صرف ان کی موالات اور محبت صرف اللہ، رسول اور مومنوں سے ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا گروہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت 57، مسلمانوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔
यहाँ पे फिर वही आयत का मज़मून है जो पीछे गुज़र चुका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर से यहाँ पे हुक्म दिया कि ए मुसलमानों, तुम उन लोगों को दोस्त न बनाओ जो तुम्हारे दीन को क्या करते हैं, हँसी खेल बनाए हुए हैं। यानी कि तुम्हारे दीन का मज़ाक उड़ाते हैं ना, तुम्हारे जो है इस्लाम का मज़ाक उड़ाया जाता है, तुम्हारे रसूल का मज़ाक उड़ाते हैं, तुम्हारे अल्लाह का मज़ाक उड़ाते हैं, तुम्हारे कुरान को सरे बाज़ार सरे जो है शाम यानी कि पूरा ओपन सड़कों पे चला रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं, उसको उसको तरह-तरह से उसको जो है बेएहतरामी के साथ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोस्त बनाने को मना कर दिया है। आज भी आपको दिखता होगा ना कि कैसे-कैसे लोग हैं, न जाने किस तरीके के जो लोग हैं, और वो उनको आज़ादी भी दी है उनके मुल्क ने, स्वीडन ने ये आज़ादी दे रखी है कि वो कुरान के वहाँ के जो लोग हैं कुरान की बेहुरमती कर सकते हैं। तभी तो सरेआम जो है बीच बाज़ार में वो लोग कुरान के साथ ऐसी बेहुरमती करते हैं ना। तो दरअसल ये बेहुरमती, ये हँसी मज़ाक उड़ाना और ये तरह से इस तरह से इनका क्यों रवैया, ये ऐसा क्यों करते हैं ना, कभी सवाल होता होगा ना। तो आप देखिए कि बीसियों साल लोग अल्लाह के किताब में नुक्स निकालते हैं, कोई नुक्स नहीं मिलता है। आखिर क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं ना। लेकिन कुछ ऐसे सरकश लोग होते हैं कि वो भी नुक्स निकालते हैं। कमियाँ निकालने के लिए कुरान करीम पढ़ते हैं, लेकिन उनको जब कोई नुक्स नहीं मिलता है, तो अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी जलन और हसद निकालने के लिए सरे बाज़ार में वो कुरान मजीद को तौहीन करते हैं, जलाते हैं ना। इससे क्या प्रूव होता है कि ये जो है हमारे इस्लाम से, हमारे कुरान से जलते हैं, हसद करते हैं। और इनको तो ईमान की दौलत से ये क्या हो गए, महरूम हो गए। इनका क्यों, किसका खसारा हुआ, इन्हीं का ही खसारा होगा। तो दरअसल कुछ ऐसे इनके अंदर भी ग्रुप होते हैं, जो दोस्त होते, ऐसे जो लोग होते हैं, जो भी ऐसे कोई भी लोग हैं जो भी मुसलमानों का, इस्लाम का, अल्लाह का, कुरान का मजाक उड़ाने वाले हैं, तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमा दिया कि तुम ऐसे लोगों को अपने दिली दोस्त मत बनाओ। आयत 58। और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वो इसे हंसी खेल ठहरा लेते हैं, ये इस वजह से कि वो बेअक्ल लोग हैं। वइज़ा नादयतुम इला सलाति तखज़ूहा हुज़ुवन व लइबा ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यक़िलून। और जब तुम नमाज के लिए पुकारे जाते हो, वइज़ा नादयतुम इला सलाति, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जब तुम नमाज के लिए पुकारे जाते हो, नादयतुम इला सलाति से मुराद क्या है, नमाज के लिए अजान है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, नादयतुम इला सलाति, जब तुम पुकारे जाते हो नमाज के लिए, तो पुकारना क्या है, दरअसल निदा है। नादयतुम क्या है, निदा से है। तो निदा का जो लफ्ज है वो किससे है, इसकी मीनिंग क्या है, पुकार से है। निदा होता है पुकारना। तो तुम जब नमाज के लिए पुकारे जाते हो ना, तो कुछ लोग होते हैं, वो तुम्हारे लिए इस जो अजान का और नमाज का क्या करते हैं, इसे हंसी खेल में उड़ा देते हैं, इसको हंसी खेल बना के उड़ा देते हैं। यानी जब मुसलमान नमाज के लिए अजान देते हैं, तो कुफ्फार, मुशरिकीन और इस्लाम के दुश्मन जो हैं, अजान को भी मजाक में उड़ाते हैं, अजान का भी मजाक उड़ाते हैं। जिन लोगों ने इसका जो मजाक उड़ाया ना, तो वो सब के सब अल्लाह की गिरफ्त में आ गए। लेकिन आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है। और आप देखिए कि ये नहीं कहा जा रहा है कि ये गैर मुस्लिम ही सारा काम करते हैं। आप देखिए हर इंसान इससे अलर्ट रहे, वो बचे, है ना। जब अजान हो रही हो तो हमें क्या करना है, अलर्ट रहना है। कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता हम भी इसमें शामिल हो जाएं। हदीस में भी आता है कि जब शैतान अजान की आवाज़ सुनता है, तो रिया खारिज करता हुआ भागता है। जब अजान ख़त्म हो जाती है तो फिर आ जाता है। तकबीर के वक़्त फिर पीठ फेर कर चल देता है। जब तकबीर ख़त्म हो जाती है तो फिर आकर नमाज़ियों के दिलों में वसवसे पैदा करता है। ये सही मुस्लिम की हदीस थी। शैतान ही की तरह कुछ शैतान के पैरोकार हैं, यानी इंसान हैं, जिसमें ये सब शामिल है, कुफ़ार, मुशरिकीन और क्रिश्चियन और नसारा और यहूद। जो भी अज़ान की आवाज़ जब उनको अच्छी नहीं लगी और वो उसको रोक ना सके, तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो जब ऐसे लोग हैं ना, जो आप देखिए कि आपका मज़हब का मज़ाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह रसूल का मज़ाक उड़ा रहे हैं ना, तो फिर हम इनसे कैसे दोस्ती कर सकते हैं ना? अच्छा नहीं लगता है ना। आप देखिए कि आपके वालिदैन है ना, आपके वालिदैन ने आपको पाला-पोसा बड़ा किया। जब आपके वालिदैन से कोई दुश्मनी कर रहा है, उनका मज़ाक उड़ा रहा है, तो आप कैसे अपने वालिदैन के दुश्मनों से दोस्ती कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते ना, कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते हैं ना। तो आप सोचिए कि अल्लाह और रसूल की दुश्मनी है, वालिदैन से बढ़कर है ना, वालिदैन से बढ़कर अल्लाह और उसका रसूल है। तो जब अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मज़ाक उड़ाया जा रहा है, तो हम कैसे इन लोगों से अपनी दोस्ती कर लें, दोस्तियाँ कायम कर लें, हैं? तो अज़ान दरअसल क्या है, अज़ान देकर नमाज के लिए बुलाने का जो ये तरीक़ा है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह बतलाया गया है कि बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को एक ख्वाब में इसके अल्फ़ाज़ बताए गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आखिरी इख्तियार भी फ़रमा लिया। दरअसल जब रिवाज शुरू हुआ अज़ान का, तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नमाज के ऐलान के लिए लोगों ने दरअसल क्या किया, सबसे पहले क्या
जो है तरीका इख्तियार किया कि उन्होंने आग को जलाना शुरू किया और नाक़ूस बजाना तजवीज़ किया। जैसे जो यहूद नसारा के जो क्रिश्चियन में जो एक घंटा ऐसा लगा रहता है ना बड़ा सा, तो वो बजाना शुरू किया। और लेकिन फिर क्या हुआ, ये महसूस हुआ कि ये तो तरीका किसका, यहूद नसारा का तरीका है। तो फिर इसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा गया, अज़ान के कलिमात को तुम 2-2 मर्तबा कहो, यानी कि तुम अज़ान दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि तुम लोगों को नमाज़ पुकारो और हर अज़ान के जो कलिमात हैं उनको 2-2 मर्तबा कहो। और फिर क्या करो, इसके बाद इक़ामत के लिए भी 1 मर्तबा कहना है। अज़ान के कुछ मिनटों के बाद इकामत के लिए भी पुकारा जाता है। तो इकामत उस वक़्त कही जाती है जब लोग नमाज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, मस्जिद के अंदर आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। दरअसल जब भी अज़ान होती है, हर ज़माने में ऐसा हुआ है कि लोग अज़ान को नापसंद करते थे, लोग अज़ान का मज़ाक उड़ाते थे। एक तफ़सीर में एक वाक़या मौजूद है कि जब एक नसारा था, एक नसरानी शख़्स था जो मदीना में था। जब वो अज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनता था तो वो ये कहता था, अल्लाह झूठे को आग में जला दीजिए। आखिरकार उसका ये लफ्ज़ उसके अपने पूरे घराने के साथ जलकर ख़ाक हो जाने का सबब बन गया। जिसका वाक़या ये हुआ कि एक रात खुद उसकी ख़ादिमा आग ला रही थी और वो नसरानी उस सबके घर वाले सो रहे थे। नसरानी भी सो रहा था, उसके सब घर वाले भी सो रहे थे। इत्तेफ़ाक से उसके हाथ में से आग की एक चिंगारी उड़कर किसी कपड़े पर गई और फिर जिससे क्या हुआ, उसका पूरा घर और वो खुद नसरानी और उसके सारे के सारे घर वाले जलकर खाक हो गए। उस नसरानी के कौल के मुताबिक क्या थे ना, वो क्या दुआ करता था, जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब लफ्ज़ आता था, जब मुअज़्ज़िन आवाज़ देते थे, अज़ान देते थे, तो वो ये कहता था कि अल्लाह तू झूठे को जला दे। तो अल्लाह ने झूठे को जला दिया। अल्लाह ताला ने तो ये दिखला दिया ना कि सादिक और सच्चे को झूठा बतलाने वाला जहन्नुम में जाने वाला है। जहन्नुम में जाने से पहले ही किस तरह आग से जलाया जा सकता है ना। तो इस तरह से अगर वो ये दुआ करता कि अल्लाह ताला अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो मुझे हक दिखला दे, मुझे हक पे चला दे, है ना। दुआ मांगने का भी कोई तरीका नहीं। आपको पता है कि जब अजान होती है, अजान और इकामत के बीच जो होते हैं अल्लाह के आसमानों के दरवाजे सारे के सारे खोल दिए जाते हैं। उस वक्त की दुआएं रद्द नहीं होती। आप देखिए कि दुआ क्या करी, उसने अपनी ही बद्दुआ कर दी। कोई अच्छी दुआ करता तो उसको शायद फायदा पहुंचती, लेकिन अफसोस है ना। तो अजान को कभी भी हल्के में ना ले। हमें भी क्या करना है, हमें भी इसका एहतराम करना है। जब भी अजान हो तो हमें क्या हो करना चाहिए, हमें खामोश हो जाना चाहिए। खामोशी से अजान का एहतराम करें और जो मुअज्जिन साहब कह रहे हैं उसको हमें भी क्या करना है, दोहराना है। जहाँ पर मुअज्जिन साहब कहते हैं हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, तो वहाँ पर हमें कहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि शैतान हमारे दिलों में वसवसे डाल के हमें नमाज से गाफिल कर दे, इसलिए उस वक़्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा जाता है। बाकी सारे अल्फाज वैसे के वैसे ही दोहराए जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है ना। अज़ान के अल्फाज को दोहराना भी दरअसल क्या है, बहुत बड़ी नेकी है। बहुत सारी लाखों नेकियां इंसान के जो है ना मीज़ान को इसको भर देंगी इंशाल्लाह। आयत 59, आप कह दीजिए कि ए यहूदियों और नजरानियों, हम तुमसे सिर्फ इस वजह से दुश्मनियां कर रहे हैं कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हमारी जानिब नाजिल किया गया है और जो कुछ इससे पहले उतारा गया है उस पर ईमान लाएं, और इसलिए भी कि तुम में अक्सर लोग क्या हैं, फासिक हैं। आयत 50 आयत 60, कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि उसमें से ज़्यादा बुरे अजर पाने वाला अल्लाह ताला के नज़दीक कौन है। वो है जिस पर अल्लाह ताला ने लानत की है और उस पर वो गुस्सा है, और उनमें से बास को बंदर और सुअर बना दिया गया, और जिन्होंने माबूदान बातिल की परस्तिश की यही हैं बदतर दर्जे वाले हैं। ईमान यानी तुम इन अहले किताब से अहले किताब, तो अहले किताब से खिताब है और यहूदी और नसरानियों से खिताब है कि ये दुश्मनियाँ किस लिए थी, ये हसद सारा किस लिए था, ये नुकसान पहुंचाना और मजाक उड़ाना ये सब किस लिए था, क्योंकि वो मुसलमान थे, इस्लाम वाले थे, अहले ईमान वाले थे ना, इसीलिए। आयत 61, और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफ्र लिए हुए हैं और कुफ्र लिए हुए आते हैं और इसी कुफ्र के साथ ही वो गए हैं, और ये जो कुछ छिपा रहे हैं इसे अल्लाह ताला खूब जानता है। तो यहाँ पर भी यही यहूदियों और मुनाफिकों के बारे में ये आयतें हैं। इस आयत में दरअसल यहूद और मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बारे में खबर दे दी है कि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो अपने दिल में कुफ्र को छिपाए हुए होते हैं, और जब वो वापस जाते हैं तो कुफ्र पर कायम रहते हैं। आपकी मुबारक मजलिसों में
जो कुछ सुनते हैं उससे भी कुछ फ़ायदा उनको हासिल नहीं होता है। यानी कि इतने बड़े जो अंबिया हैं उनके बीच में उनकी सोहबत भी उनको कुछ असर नहीं दी, क्योंकि दरअसल क्या था ना, दिल में कपट थी, दिल साफ नहीं थे। दिल में पहले ही से जब गुनाह होते हैं तो इंसान कितनी भी अच्छी सोहबत इख्तियार कर ले उसके ऊपर कोई असर नहीं ना। तो वो कहते थे ना कि हमारे दिलों पर क्या है, गिलाफ है, कुलूबुना गुल्फ ना। आप देखिए कि जब कॉपी पर बहुत जो है ना, वैसे आप कवर चढ़ा देंगे वाटर प्रूफ, तो फिर आप कॉपी को कहीं पे भी आप डालें पानी में या कहीं पे भी डालें तो उसके ऊपर कुछ असर नहीं होगा ना। इसीलिए तो इन मुनाफिकीन के जो दिलों में क्या थी, दरअसल मुनाफिकत और रच बस गई थी। तो इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मजलिस भी इनको कोई हिदायत नहीं दे सकी। आयत 62 आप देखेंगे कि उनमें से अक्सर गुनाह के कामों की तरफ और जुल्म जाती की तरफ और माल हराम खाने की तरफ लपक रहे हैं। जो कुछ ये कह रहे हैं वो निहायत बुरे काम है, जो कुछ ये कर रहे हैं वो निहायत बुरे काम हैं। तो इसमें भी यहूद की सिफात बयान की गई कि वो झूठे गुनाह, जुल्म और जाती और रिश्वत या हराम तरीके से माल खाना, वो दरअसल क्या है, ये इनकी जो है सिफात थी। अल्लाह और इंसानों से शर्म किए बगैर तेजी से वो इसमें आगे बढ़ते चले जाते थे। इनको कोई भी अल्लाह से डर नहीं था, इनको कोई भी इंसानों से शर्म और खौफ और कोई भी इनको डर नहीं रह गया था। बस वो इन्हीं गुनाहों की तरफ आगे बढ़ते चले जाते थे। वो क्या करते थे, बहुत सारी दौड़ लगाते थे किसमें, फिल इसमें गुनाहों में, वल उदवान और जाती में, वाकलिहिम मुस्सहत, और वो हराम माल खाते थे बहुत ज्यादा। आयत 63 और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ताला के तो हाथ बंधे हुए हैं, उन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं, और उनके इस कौल की वजह से कि उन पर लानत की गई, बल्कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ खुले हुए हैं। जिस तरह वो चाहता है खर्च करता है, और जो कुछ तेरे तेरी तरफ तेरे रब की तरफ से उतारा गया है वो उनमें से अक्सर अक्सर को सरकशी और कुफ्र में बढ़ा देता है, और हमने उनमें आपस में ही क़यामत के दिन तक के लिए अदावत और बुग़्ज़ डाल दिया है। वो जब कभी लड़ाई की आग को भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह ताला इसे बुझा देता है। ये मुल्क भर में शर फसाद मचाते फिरते हैं और अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता है। तो दरअसल यहाँ पे जो है इब्ने जरीर ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत को नकल किया है कि रिवायत कुरान करीम में दरअसल इससे बढ़कर इनके लिए डांट और फटकार से मुतालिक इससे ज़्यादा कोई आयत सख्त नहीं है। दरअसल इन यहूदियों के लिए सबसे बड़ी जो आयत है वो क्या है, डांट और फटकार से वाली है। और इब्ने अबी हातिम ने यहया बिन मामर से रिवायत की है कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुतबे में कहा है कि लोगों, तुम तुम में से जो पहले के लोग हैं ना वो गुनाहों की वजह से हलाक हो गए हैं। जब वो गुनाहों में आगे बढ़ते गए और उनके जो उलिमा हैं और रहबार हैं ना, उन्होंने उनको नहीं रोका तो वो अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ गए। इसलिए तुम लोग भलाई को हुक्म दो और बुराई से रोको, इससे पहले कि तुम्हारा अंजाम वही हो जाए। तो इनके जो ये लोग थे, इन्होंने अपने अहबार और रहबान को क्या किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने उनको अल्लाह के बराबर दर्जा दे दिया था, क्योंकि इन्हीं वो जो अपने उलमा हैं, मशाइख हैं, उन्हीं का हराम और हलाल मानते थे। उनकी किताबों में क्या है वो कुछ नहीं मानते थे। और फिर क्या था, और वो अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ गए इसीलिए, इसी वजह से। दरअसल उन्होंने अपने उलमा और दानिशवरों ने उनको रोका ही नहीं इस गुनाहों से, तमाम जो गुनाह थे ना बड़े बड़े, तो इस वजह से तो उनको भी अल्लाह तबारक तआला ने गिरफ्त में दे दिया, गिरफ्त में ले लिया। इसलिए तुम लोग भलाई को हुक्म दो और बुराई से रोको, इससे पहले कि तुम्हारा अंजाम भी क्या हो, वही हो जो इनका हुआ। आयत देखिए, आयत देखिए, आयत 64 है भी। और ये यहूद कहते हैं कि अल्लाह का तो हाथ बंधा हुआ है, उन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं, और लानत हो उन पर वो जो कहते हैं, बल्कि उसके दोनों हाथ तो खुले हुए हैं, वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है, जो कुछ हमारे रब की ओर से है तुम्हारी ओर उतारा गया है। इससे उनमें अक्सर की शरारत और इनकार बढ़ेगा, और हमने उनकी आपसी दुश्मनी और कपट को क़यामत तक के लिए डाल दिया है। ये जब भी जंग की आग भड़काते हैं अल्लाह उसे बुझा देता है, और ये मुल्क में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह तबारक तआला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता है। दरअसल जब अल्लाह तबारक तआला ने लोगों को ये हुक्म दिया कि कर्ज़े हसना दें, लोग जो है अल्लाह की राह में, अल्लाह की जो है फ़ी सबीलिल्लाह लोगों को माल पहुँचाएँ, गरीबों की हेल्प करें, मदद करें, लोगों को कर्ज़े हसना दें, तो फिर क्या हुआ, इन यहूदियों ने अल्लाह के बारे में गलत बात कहा कि अल्लाह तबारक तआला तो क्या हो गया है, क्या वो फ़कीर हो गया, माज़अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, क्या अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा वक़ाल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला, यहूदियों ने कहा क्या अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। तो अल्लाह के हाथ बंधे हुए से मुराद क्या है, क्या अल्लाह कंजूस है? शास बिन कैस नामी यहूदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा तुम्हारा रब तो कंजूस है, खर्च नहीं करता है। तो ये आयत नाजिल हुई, तो अल्लाह ताला ने उनकी इस खबासत
کا یہ جواب دیا کہ اس بدترین صفت کے مالک اب ہمیشہ کے لیے وہی لوگ رہیں گے اور ان پر ان کے اس برے حال کی وجہ سے لعنت بھیج دی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو بڑا ہی فضل والا ہے اور بہت کرم والا ہے، اور اس کے ہاتھ تو کیا ہے، کھلے ہوئے ہیں، دن رات اس کے خزانے سے وہ خرچ کرتا ہے، تب بھی وہ خزانے میں سے اس کا خرچ ہی نہیں ہوتا ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات اور دن خرچ کرنا اس سے بھی کم نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ رات دن خرچ کرتا ہے اس سے بھی خرچ کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی ہے۔ بھلا دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر اب تک کتنا خرچ ہو چکا ہے، لیکن اسی خرچ نے جو اس کے ہاتھ میں ہے اسے کم بھی نہیں کیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے میں ذرہ برابر کوئی بھی کمی نہیں آئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی بھلائیوں کے لیے، انسان کے درجات کی بلندی کے لیے لوگوں کو کہا کہ تم خرچ کرو، قرض حسنہ دو، لیکن وہی ہے نا کہ دشمنان اسلام انہوں نے ہمیشہ اللہ رسول کا مذاق اڑایا، تو اس بار بھی انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کے ہاتھ کیا ہے، بندھے ہوئے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تو بڑا ہی فضل و کرم والا ہے، اس کے پاس تو ہر چیز کا خزانہ ہے، مخلوق کے پاس تو جو بھی نعمتیں ہیں نا وہ جو پائی جاتی ہیں وہ تو کس کے پاس سے آتی ہیں، وہ تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، اس میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بندوں کو دی ہیں، اس دینے میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اسی نے ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، لیکن مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ کبھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں کی طرح اللہ کے ہاتھ ہوں گے نا، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ یہ ہاتھ کس طریقے کے ہیں، کیسے ہوں گے، کیا اس کی جو ہے، کیا ان کی جو ہے صفات ویسی ہے، مطلب کس طریقے کے ہوں گے، یہ ہم کیسے بھی امیجن نہیں کر سکتے ہیں نا۔ یہ کیا ہے، دراصل یہ متشابہات میں سے ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے، کبھی بھی اس کی تعویلوں کے پیچھے نہیں لگنا۔ اگر ہم اس کی تعویلوں کے پیچھے لگیں گے تو ہم لوگ کیا ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ بس اللہ کے دو ہاتھ ہیں، کیسے ہیں، کس طرح ہے، اس کے پیچھے لگ جانا دراصل کیا ہے، گمراہ کن معاملہ ہے۔ بس اس کو ایز اٹ از ایز لے لینا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہاں فرمایا ہے کیا ہے کہ لیس کمثلہ، کہ ہم کبھی نہیں سوچ سکتے کہ یہ جو ہاتھ ہے نا ہمارے جیسے ہوں گے، ہے نا، کیونکہ یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا سورہ الشورى 11 میں کہ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، کہ اس جیسی کوئی نہیں، یعنی اللہ کے جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اور وہ دراصل کیا ہے، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، لیکن اللہ کے جیسا پوری کائنات تو کیا پوری کہیں پر بھی کوئی نہیں، واحد وہ لا شریک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو کبھی بھی نہ سوچے کہ اللہ کی ہاتھ، اللہ کی پاؤں، اللہ کی پنڈلی کیسی ہوگی نا، کبھی بھی ان کی تعویلوں میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں بس جیسا بتایا گیا بس ہمیں ایسے ہی ایز اٹ از لے لینا ہے بس۔ آیت 65 دیکھیے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ہم ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے ہیں نا۔ یہاں بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اگر یہ ایمان لے آتے نا، آپ دیکھیے کہ آج جو کرسچن ہیں، مسلمان ہو گئے، کیا ہو گئے، ان کو دوہرا اجر مل گیا نا، دوہرا اجر، ڈبل۔ ہمارے اجر تو ایک ہے، ان کو ہم سے بھی اوپر لیول میں پہنچا دیا گیا۔ تو جو بھی ایمان لائے گا، عمل کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا، ان کو معاف فرما دے گا، ان کی برائیوں سے دور کر دے گا اور ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا، جنات النعیم، یعنی کہ نعمتوں والی جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو شامل فرمائیں گے، داخل فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی نعمتوں والی جنت الفردوس میں داخل عطا فرمائے، ہم سب کے والدین، ہم سب کی اولادوں، ہم سب کے جو اقارب ہیں، قرابت دار ہیں، ہم سب کے سب کو اور آپ سب کو بھی جنت الفردوس میں داخل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔